बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ डिलीशियस केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है 3 मिल्क केक। बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को और भी आसान करने के लिए मैंने कप और ग्राम दोनों में ये रेसिपी बताई है। ये केक की रेसिपी मेरी कमर्शियल रेसिपी है। इससे मैं केक बना के सेल भी करती हूँ। अगर आप केक बना के सेल करना चाहें तो इस रेसिपी को फॉलो करें। आप ये रेसिपी दावतों में मेहमानों के लिए बना के सर्विंग डिश में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने 8 इंच का पैन लिया है। आपके पास कोई भी देगची कोई बर्तन अवेलेबल हो उसमें केक बेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने 8 इंच का पैन लिया है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। बटर पेपर कट करके रखा है इसी साइज़ का, वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अगेन इसको ग्रीस कर देंगे और इसको भी साइड पर रख दूँगी। अब केक के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे हों। अगर आपके अंडे फ्रीज़ में पड़े हों तो 15 से 20 मिनट पहले ही आप उनको बाहर निकाल के रख दें। बेकिंग की हर चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। 4 अंडे उसको इतना बीट करेंगे कि वॉल्यूम में डबल हो जाए। इसके बाद मैं इसमें कैस्टर शुगर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन पौना कप। ग्राम में है ये 120 ग्राम। अंडे और चीनी को इतनी देर बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए, क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अगर आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप घर की जो पिसी हुई चीनी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बारीक चीनी आपके पास हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद अगेन हम इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि अंडों की स्मेल है जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। अंडे और चीनी का बैटर अच्छे से बीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन 40 ग्राम, और टेबलस्पून अगर लेंगे तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद सिर्फ इसको मिक्स करेंगे बीटर की मदद से, ज़्यादा इसको बीट नहीं करेंगे। अब ये बैटर हमारा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब बीटर को मैं हटा दूंगी। अब इसमें मैदा शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। लेवल लेंगे, अब भर के नहीं लेंगे। ग्राम में ये 120 ग्राम है। मैदा मैंने छन्नी में ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। यहाँ मैं बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 ग्राम के करीब। अगर आप स्पून से ऐड करना चाहेंगे तो ये हाफ टेबल स्पून के करीब है। मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ ही पूरा मैदा नहीं ऐड करेंगे। एक साथ ही मैदा ऐड नहीं करेंगे वरना ये हमारा क्रीमी टेक्सचर वाला बैटर है, ये बैठ जाएगा और केक हमारा सख्त बन के तैयार होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैदा शामिल करने के बाद कट एंड फोल्ड की डायरेक्शन में मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। फिर अगेन मैं थोड़ा सा मैदा इसमें शामिल करूंगी और अगेन इसी डायरेक्शन में हम मैदे को मिक्स करते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में हम मैदे को मिक्स करते जाएंगे। मैंने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स किया है, आप चाहें तो मैदे को हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। केक के बैटर को मैं टिन में शामिल कर दूंगी। ओवन को मैंने 15 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर। अब हम केक को बेक करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इस केक को बेक होने के लिए। बैटर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा टिन को टैप टैप कर दिया था ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए। केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। 20 से 25 मिनट लगे थे केक बेक होने में। स्कीवर की मदद से मैंने इसको चेक किया है तो ये क्लीन निकली है, इसका मतलब केक हमारा रेडी है। अब हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। उसके लिए मैंने गर्म खौलता हुआ पानी एक बाउल में ऐड किया है। 200 ग्राम क्रीम मैंने शामिल की है, जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है वो मैंने एक बाउल में शामिल कर दी है। यहाँ मैंने मिल्क चॉकलेट शामिल किया है 100 ग्राम। 200 ग्राम क्रीम में हम 100 ग्राम चॉकलेट शामिल करेंगे। मैंने इसमें मिल्क चॉकलेट ऐड किया है। अगर आपको मिल्क चॉकलेट ज़्यादा मीठी लगती है या आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगे थे मुश्किल से और ये चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है तो वो ये स्टेप कर ले। केक को सोक करने के लिए मज़ेदार सा मिल्क बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम एवापोरेटेड मिल्क लिया है। आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। 100 ग्राम कंडेंस मिल्क और 50 ग्राम मैंने इसमें व्हिप क्रीम ली है। ये सारी चीज़ें मैं एक बाउल में शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास एवापोरेटेड मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल दूध ले लें तकरीबन 400 ग्राम, और अगर कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के करीब है। कंडेंस मिल्क आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, आधा कप या जितना भी आपको मीठा पसंद हो। क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं। आप चाहें तो व्हिप क्रीम ले लें या चाहें तो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है वो ले लें। तकरीबन 3 टेबलस्पून आप वो शामिल कर लें। अच्छे से इस बैटर को मिक्स करेंगे इतना कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ केक भी हमारा ठंडा हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। केक को पैन में से अलग कर लेंगे और इसका बटर पेपर है वो रिमूव कर लेंगे। केक बहुत अच्छा बेक हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ था। अगर आप चाहें तो पतीले में भी केक को बेक कर सकते हैं। 15 मिनट पहले पतीले को प्री हीट करें, नीचे को स्टैंड रख दें
और तकरीबन 25 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से आप इसको बेक कर सकते हैं। अब नाइफ की मदद से केक का जो टॉप वाला हिस्सा है उसको क्लीन कर लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम केक को जब मिल्क से सोक करेंगे तो अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। आप चाहें तो किसी प्लेट या किसी ट्रे में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। केक को सोक करने से पहले हम अच्छे से इसके अंदर होल कर लेंगे ताकि जब हम मिल्क इसमें ऐड करें तो वो अच्छे से सोक कर ले। अब जो मज़ेदार सा मिल्क बना के हमने रेडी करके रखा था उससे केक को सोक करेंगे, अच्छे से सोक करेंगे ताकि केक हमारा कहीं ड्राई ना रहे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉफ्ट बनके तैयार हुआ था। रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा और फ्रेश और कम बजट में आप ये केक घर पे बना के अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। केक अच्छे से सोक हो चुका है और जो मिल्क मैंने बना के तैयार किया था वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे और अच्छे से ठंडा करेंगे। इसके लिए क्रीम को विप करेंगे जो इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में विप क्रीम ली है तकरीबन 200 ग्राम। विंटर में क्रीम ठंडी होनी चाहिए लेकिन लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है और क्रीम हमारी विप हो चुकी है। अब मैं इसको पाइपिंग बैग में ऐड करती जाऊँगी। अगर आपको केक पर क्रीम अप्लाई करने में मुश्किल होती है तो आप ये स्टेप करें। ये स्टेप करेंगे जब आप तब आपका केक पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, बहुत ही नीट और इक्वल क्रीम लग के तैयार होगी हर जगह। ये स्टेप करने से केक बहुत ही नीट एंड क्लीन बन के तैयार होता है। क्रीम का जो ये इशू होता है कहीं कम और कहीं ज़्यादा, तो वो इशू भी नहीं होगा आपको और केक बनाने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी और आप आसानी से केक को डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसी तरह साइडों से मैंने केक को क्रीम से कवर कर लिया है। अब इसका टॉप हम कवर करेंगे। जहाँ क्रीम मुझे कम लगेगी वहाँ मैं ऐड करती जाऊँगी। अब मैं नाइफ की मदद से केक के ऊपर क्रीम को सेट करती जाऊंगी। केक को क्रीम से कवर करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था। जब केक हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर जो हमने चॉकलेट गनाश बना के रखी थी इसके ऊपर पोर कर देंगे। ये स्टेप करने से पहले ज़रूरी है कि केक आपका ठंडा होना चाहिए ताकि जब केक के ऊपर चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे तो वो चॉकलेट जल्दी से सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये केक पर मज़ेदार सी गनाश अब सेट हो चुकी है। अगेन मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इस पे बिस्किट के क्रम्स जो हैं वो मैंने डस्ट कर दिए थे। आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने कैंडी बिस्किट लिए थे, उसको क्रश कर लिया था और साइडों पे मैं डस्ट करती जाऊँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसा केक बन के तैयार होगा। अगर ये केक आप सर्विंग डिश में बना रहे हैं तो आप ऊपर से बिस्किट के क्रम्स ऐड कर सकते हैं, उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब मैं इसको कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। वीडियो में देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। खाने में ये उतना ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे केक बनाने के लिए और इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आपके घर अगर कोई दावत वगैरह हो या बच्चों के लिए बनाना हो तो आप एक दिन पहले ही बना के इसको फ्रीज़र कर दें। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा और ये केक के अंदर जो मिल्क हमने इसमें अंदर ऐड किया था ये और भी अच्छे से एब्जॉर्व करेगा। लेकिन ये इतना मज़ेदार बनता है कि इस केक को एक दिन रखना बहुत ही मुश्किल होगा, उसी टाइम ये ख़त्म हो जाता है। मेरे घर में तो ये मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट केक है। अगर आप भी कुछ यूनिक जायके वाला डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो इस केक को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला ये केक बन के तैयार हुआ था। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।